रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। निधि बहुत ही चंचल और तेज तर्रार लड़की थी जो बोलने के मामले में बिल्कुल भी नहीं समझती थी। उसकी शादी एक बहुत ही अच्छे घर में राजीव नाम के लड़के से हो जाती है। शादी के बाद निधि अपने ससुराल में बहुत ही ज्यादा खुश होती है। बस उसे अपने पति की कुछ हरकतों से बहुत ही ज्यादा परेशानी होती है। उनमें से एक हरकत थी कि उसका पति जो है वो बहुत ही ज्यादा बात मारा करता था। ऐसे ही एक दिन राजीव निधि से बोलता है, डार्लिंग, अपने हाथों से मूली के पराठे बना दो, बहुत अच्छी बनाती हो। आज बहुत मन कर रहा है तुम्हारे हाथों की मूली के पराठे खाने का। अरे पागल हो गए हो क्या? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे लिए मूली के पराठे बनाऊंगी ताकि तुम उसे खाकर रात भर लंबे लंबे छोड़ते रहो और मेरा जीना दुश्वार करते रहो? वैसे भी कोई कम बम नहीं फोड़ते तुम। अरे बम तो मैं बचपन में दिवाली पे फोड़ा करता था, अब नहीं फोड़ता। अरे वो बचपन के दिन गए, अब जवानी आई है और बुढ़ापे का इंतजार है। ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है और भोले तो बिल्कुल भी मत बनो। तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तुम जो ये पाद मारते रहते हो ना, मैं परेशान हो गई हूँ इससे, सच बता रही हूँ मैं। निधि अपने पति के पादने की आदत पर उससे लड़ पड़ती है और थोड़ी देर बाद उसके लिए मूली के पराठे बनाकर उसको दे देती है और उन्हें खाने के बाद राजीव लगातार पाद मारने लग जाता है, जिसकी वजह से निधि को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो बोलती है, मुझे ना अच्छे से पता था कि मूली के पराठे खाने के बाद ना जो बात तुम्हें 10 मिनट बाद मारना था ना, वो 10 सेकंड में मारने लगोगे। इसीलिए मैं तुम्हें मूली के पराठे नहीं दे रही थी। अरे भाग्यवान, क्यों चंडी काली का रूप ले रही हो? ये मिसाइल तो हर कोई छोड़ता है। निधि गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है और वहां जाकर सोने की कोशिश करती है। तभी वहां राजीव आ जाता है और उसके बगल में लेटकर उसको कसकर पकड़ लेता है और बोलता है, अरे डार्लिंग, यूं बार बार नाराज क्यों होती हो? तुम बोलोगी तो मैं ये मिसाइल अमेरिका की तरह जापान पे छोड़ दूंगा। अरे तुम्हें ना किसी पर भी मिसाइल छोड़ने की जरूरत नहीं है, समझे तुम बस अपनी ये पाद मारने की आदत छोड़ दो। कल मेरी कुछ दोस्त और उनके पति हमारे घर आ रहे हैं। तुम ही बताओ ना, मैं क्या बोलकर मिलवाऊंगी तुम्हें उनसे? यही बोलकर मिलवाओ, ये है मेरे पति, एक अकाउंटेंट। गौर से बोलना भाई, आखिर तुम्हारा पति अकाउंटेंट है और वो भी गवर्नमेंट बैंक का। रहने दो तुम बस। कल जब वो घर पर आए ना तो तुम घर से बाहर चले जाना, नहीं तो सबके सामने मेरी तो बेइज्जती ही हो जाएगी। सब मेरा मजाक बनाएंगे और बोलेंगे, देखो निधि का पति कैसा है, पदौड़ा पति। निधि की ये बात राजीव को बहुत बुरी लगती है और वो उसे छोड़कर मुंह घुमाकर सो जाता है। थोड़ी देर बाद निधि को अपनी गलती का एहसास होता है और सुबह जब राजीव ऑफिस जा रहा होता है तब निधि उसे टिफिन देते हुए बोलती है, मेरे प्यारे पदौड़े पति। अरे बोलो, क्या है? रात के लिए सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई थी पदौड़े। क्या करूं डार्लिंग, तुम्हारे हाथों का खाना खा खा कर पेट में गैस बन जाती है, बस वही निकालता रहता हूँ। अरे अगर इतनी ही गैस बनती है तुम्हारे पेट में तो एक खाली सिलेंडर भर दो ना, कम से कम हमारे पैसे तो बच जाएंगे और तुम्हारी ये गंदी गैस किसी काम भी आ जाएगी। उनकी हंसी ठिठोली की आवाज सुनकर मंदिर से पूजा करके निधि की सास लक्ष्मी देवी आती है और अपने बेटे को प्रसाद देते हुए बोलती है, क्यों रे, मैं अंदर घर में सुबह सुबह भगवान का जाप कर रही हूँ और तू मुझे अपनी गंदी गंदी पाद की आवाज सुना रहा है। तुझे शर्म नहीं आती क्या, नास पीटा? इतना बोलकर लक्ष्मी चली जाती है और शाम के 5 बज जाते हैं। टाइम देखते ही निधि अपने दोस्तों के आने की तैयारियां करने लगती है और अपने पति को फोन करके बोलती है, अजी कहाँ रह गए थे आप? मैंने आपको कल रात कहा था ना कि मेरी कुछ दोस्त और उनके पति आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। डार्लिंग, बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ।
बस निकल गया। अब के ये पाद मुझे फोन पर भी जीने नहीं देंगे। थोड़ी देर बाद राजीव घर आ जाता है और दोनों हस्बैंड वाइफ बन ठन कर तैयार हो जाते हैं और निधि की दोस्त सोना, उसका पति ललित और काजल अपने पति नरेश के साथ आ जाते हैं, जहां निधि उनसे कहती है, अरे आओ आओ, बैठो बैठो, मैं तुम सबके लिए पानी लेकर आती हूँ। अरे नहीं, हम तो ठीक हैं, तुम जरा अपने पति से तो मिलवाओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये मेरे पति है राजीव, वो थोड़ा गैस प्रॉब्लम है इनको। अरे कोई बात नहीं यार, ये तो होता रहता है, इट्स नेचुरल। और वैसे भी मेरे पति भी ना बहुत बात मारते हैं। सभी आपस में बात कर रहे होते हैं और राजीव भी बात करते करते पादता रहता है। उसे ऐसे पादते देख निधि उसको गुस्से में देखती है और अपनी कोनी मारती है। तभी ललित बोलता है, भाभी भैया पाद बहुत मारते हैं, वो भी जोर जोर से। मैं भी मारता हूँ पर थोड़ा कम। भाई तुम सब मारते हो तेज और कम, मैं तो पूरे दिन में एक ही बार छोड़ता हूँ, जिसके खुशबू से सब मदहोश हो जाते हैं और होश में थोड़ा लेट ही आते हैं। जी, हम यहाँ आपके पाद के बारे में बात करने नहीं आए, बल्कि निधि और राजीव से मिलने आए हैं। हाँ यार, बात करते करते टाइम भी तो देखो, पता ही नहीं चला। अब तो हमें जाने की इजाजत दे तो बस। अच्छा तो हम चलते हैं। जी बिल्कुल, और बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर। सभी लोग उठते हैं। तभी राजीव की लंबी पाद निकलने लगती है, जो कि निकलती ही जाती है। उसकी इस पाद को देखकर सभी अपनी अपनी जगह खड़े होकर राजीव को देखने लगते हैं। और जब उसका पाद खत्म हो जाता है, वैसे ही नरेश पादना शुरू कर देता है, जिसकी पाद से सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। और थोड़ी देर बाद जब सब लोग होश में आते हैं तो एक दूसरे की तरफ देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं, जिसके बाद वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। और निधि उनके जाने के बाद अपने पति को गले लगाकर बोलती है, आज तो हम काजल के पति के उस जहरीले पाद से मरते मरते बचे हैं। हाय, पूछो ही मत, मेरे तो प्राण ही निकल चले थे। उसके पति से तो अच्छे आप हैं, मेरे पदोड़े पति। जान बची तो मैं अपने पति से मिली। उसकी ये बात सुनकर राजीव बहुत ही हंसने लगता है और निधि अपने पति के पादने की हरकत से कॉम्प्रोमाइज भी कर लेती है, जिसके बाद वो दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं और एक साथ रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये बहू के पदोड़े पति की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसका पति ऐसे ही गंदे गंदे और लंबे लंबे पाद मारता हो? अगर हाँ, तो उसे ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।